दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। आनंद नाम एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर ही एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है। और ऐसे ही आनंद त्रिपाठी नाम के एक युवक के सपनों के उड़ान के बारे में बताएंगे, जो खुद के सपनों को तोड़कर हर तरह के दिव्यांग बच्चों के सपनों को साकार करता है। हम बात कर रहे हैं खलीलाबाद ब्लॉक में आने वाले पहली खास गांव के रहने वाले युवक आनंद त्रिपाठी की, जो दिव्यांग बच्चों के लिए एहसास डे केयर नाम से संस्था चलाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो बच्चा कितना भी हाइपर एक्टिव क्यों ना हो। आनंद त्रिपाठी बताते हैं कि उन्होंने खलीलाबाद शहर के आयुष मिश्रा नाम का एक मासूम बच्चा, जिसे 3 साल की उम्र से पढ़ा रहे हैं, और ये बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव था। आनंद त्रिपाठी ने अपनी जिंदगी के 8 साल आयुष नाम के इस बच्चे पर न्यौछावर कर दिए, जिसे डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था। लेकिन आज आनंद त्रिपाठी ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर आज आयुष की जिंदगी बदल दी, और आज आयुष एक नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ता है और लगभग 80% तक वो ठीक भी हो चुका है। आनंद त्रिपाठी कहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ही इस बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। आइए आनंद त्रिपाठी से ही जानते हैं कि आखिर उन्होंने इन 8 सालों में मासूम आयुष को कैसे ठीक किया। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां आनंद त्रिपाठी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने 8 साल का लंबा वक्त आयुष नाम के इस बच्चे पर न्यौछावर कर दिया है। हम सबसे पहले आनंद जी से पूछेंगे कि आखिर 8 साल का जो वक्त लंबा आपने गुजारा ये है इस बच्चे के साथ में, क्या पूरा मामला था ये? सर, ये बच्चा जब मुझे मिला था तो इनके साथ जो समस्या थी वो ये मार्क थे, मानसिक मंदा थे, और इनकी एक आँख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है जिसे दिखाई नहीं देती है, और जो दूसरी आँख है उस आँख से कम दिखता है, यानी कि लो विजन है। बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था, एक जगह ये बैठते नहीं थे और इधर उधर घूमते रहते थे। जो भी बदमाशी जो बच्चों की होती है उससे कई गुना ज़्यादा बदमाशी करते थे। ये बहुत हाइपर मारना पीटना, बच्चे को मार देना, इस टाइप की चीज़ें को तोड़ देना। और जब हम इनके साथ काम करना शुरू किए तो करीबन हमको 2 साल तो बहुत दिक्कत हुआ। 2 साल हमको ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बच्चा आया और ठीक हो गया या मैं इसको सुधार आ गया बच्चे में। 2 साल जब मेहनत किया गया, करीबन 3 साढ़े 3 घंटे बच्चे पे हमने काम किया स्टार्टिंग के दौरान स्कूल पीरियड में। उसके बाद स्कूल पे काम किया गया, साथ ही साथ हम घर पे बच्चे के साथ काम किए। तो उस दौरान हमने ये देखा कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स थे उनसे हम फीडबैक लेते थे कि अभी क्या कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से करके काम करके बच्चे चले गए तो ये पूछते थे कि अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, उसका फीडबैक लेते थे। इस वक्त आयुष की उम्र कितनी होगी? इस समय आयुष की उम्र करीबन 11 वर्ष है, लगभग 11 वर्ष है। और जब मुझे मिले थे ये 3 साल के आसपास थे। बहुत छोटे थे। और ये बैठते ही नहीं थे साथ। एक होता है कि जब तक हमारे साथ ये बैठेंगे नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने इनके लिए स्पेशल चेयर भी बनवाए थे, जिसमें इनको बैठा के हम लॉक करते थे। लॉक कर दिया, बच्चा उठ नहीं सके, हाथ में करना चीज़ें होती रहती थी। और आप इनके बाहर, घर के बाहर देखेंगे जितनी भी लाइटें लगी हुई हैं, बल्ब लगी हुई हैं, सब पे ये निशान पत्थर से मार के तोड़ते थे। ये सारे सब में जाली लगी हुई है, अभी भी आप देखेंगे जाली लगी हुई है। इनके पेरेंट्स ने मुझे बताया था उस दौरान। तो हर चीज़ में इनका नोटिस किया, हर चीज़ मैंने उसको लिखा, उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद हमने जब स्टार्टिंग में काम शुरू किया तो समस्याएं आती रहीं और काम होता रहा। ऐसा नहीं कि समस्याएं आ गई तो काम को ब्रेक कर दिया जाए बच्चे के साथ, नहीं। हमको उस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि हम बच्चे के साथ, बच्चा कैसा भी हो, हम उसको जो है उसके हिसाब से उसके एनवायरनमेंट में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। आयुष जो है उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे। धीरे धीरे जो उनका हाइपर एक्टिव थे ये बहुत धीरे धीरे स्लो कम होने लगा। जब कम होने लगा तो मुझे जो एक उम्मीद होती है एक टीचर का अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, उस जगह मैंने कहा बस अब सही रास्ते पे हमारा बच्चा आ चुका है। उसके बाद जो है हमने इनको पढ़ाना शुरू किया चीज़ों को। पहले तो
जो एरियल कार्य होता है, जैसे डेली लिविंग, ब्रश करना हुआ, ये कुछ नहीं करते थे, इनके पेरेंट्स करते थे सारी चीज़ें। अभी ये सारा काम स्वयं करते हैं। इनकी हर एक टाइम को बनाया मैंने, किस टाइम कौन सा काम करना है इनको। 1.5 साल 2 साल बाद ये टाइमिंग बनी। अब ये सब कुछ अब खुद कर लेते हैं। अब ये सारा काम खुद करते हैं। इनको कब सोना है उस टाइम में सोने जाते हैं। इन्होंने टाइम बना रखा है। जो टाइम हमने बनाया था उसको इन्होंने फॉलो किया, लेकिन उसके बाद जो मेरी टाइमिंग थी वो टाइमिंग अलग करके इन्होंने खुद की टाइमिंग बनाई अपनी। अब तो लग रहा है आयुष बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल और सर। अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। क्या हालत इसमें है? इनकी इस समय हालत जो है, अब मैं हाई लेवल की जो पढ़ाई होती है, जैसे आपका 5th के जो बच्चे, सेंट थॉमस के जो बच्चे होते हैं, जो उनकी बुक्स होती है, उसको मैं इस समय चला रहा हूँ। आप देख रहे होंगे सामने पढ़ा हुआ है। तो अच्छा, ये पढ़ने नहीं जाते हैं, खुद आप पढ़ाते हैं इनको? हाँ, अभी एक्चुअली में कोविड में क्या हुआ कि 2 साल सारी स्कूल बंद हो गए थे, तो हमने बीच में परमिशन भी कराया था एडीएम साहब से कि हमें जो है, जब लॉकडाउन चल रहा था, मेन लॉकडाउन था, तो हमने परमिशन इस चीज़ का लिया कि हम बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वरना जो 2 साल जो हमारा मेहनत, 4 साल 6 साल का जो मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमने लॉकडाउन में भी इनको आके घर पे पढ़ाता था, पूरे लॉकडाउन। तो सर अभी जो चल रहा है, इनकी एजुकेशन जो चल रही है, पढ़ाई जो चल रही है, तो उससे गार्जियन ही सब, हर प्रत्येक व्यक्ति जो सुनता है, इनसे जो बात करता है, वो हर व्यक्ति खुश है। और इनके घर में जो बच्चे सेंट थॉमस के हैं, सेंट थॉमस पढ़ रहे हैं, उनसे आके सवाल पूछते हैं, फिर सवाल बताते हैं। गुड, वेरी गुड। तो ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है। और आपने इस बच्चे के आयुष के लिए 8 साल का लंबा वक्त दिया। 8 साल कोई कम नहीं होता है। नहीं सर, बिल्कुल कम नहीं होता है। लेकिन सर अगर 8 साल 9 साल 10 साल तो बच्चे को अगर दिया जाए, किसी बच्चे को दिया जाए, दिव्यांग हो या नॉर्मल हो, अगर आप कंटिन्यू एक रेशियो में, एक बहाव की तरह काम कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो जाहिर सी बात है बच्चे में वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो आप चाहते हैं। आप संस्था को चलाते हैं? जी, मैं एहसास डे केयर सेंटर, मेरा ये विद्यालय है दिव्यांग बच्चों के लिए, जो कार्य करता है, गरीब बच्चों के लिए कार्य करता है, निःशुल्क कार्य करता है। हम बच्चे के घर जाके काम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, उससे कोई चार्ज नहीं है। थोड़ा बच्चा आयुष से कुछ पूछिए। आयुष से। हाँ, आयुष बेटा, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा। गुड बेटा। आप पढ़ते हैं? आज डेट आपको मालूम कौन सी है? तारीख, आज की डेट? आज 4 तारीख है। 4। महीना कौन सा है? आज मंडे। महीना कौन सा बेटा? अप्रैल। गुड, वेरी गुड। तो आज वास्तव में आज जो है 4 अप्रैल है और ये आयुष हैं। और जैसा कि आनंद जी ने बताया है कि 8 साल पहले ये बहुत छोटे थे और बहुत हाइपर, संभालना मुश्किल था, लेकिन आनंद जी ने 8 साल का एक लंबा अरसा इस बच्चे के साथ में गुजारा है। और आज बच्चे को देख सकते हैं, एक नॉर्मल बच्चा है, बिल्कुल हमारे आप जैसा। और कहीं ना कहीं आनंद जी ने जो काम किया है, और बता रहे हैं कि जो भी डॉक्टर बिल्कुल मना कर दिए थे, उनकी बस की बात नहीं। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? सर डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को जो है घर ले जाइए और नाम स्कूल में एडमिशन कराइए। डॉक्टर बोलते थे घर ले जाइए, कोई कुछ नहीं हो सकता इसमें, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे चीज़ों से बाहर है ये। स्पेशल एजुकेटर कर सकता है, एक स्पेशल टीचर जो होते हैं वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते इसमें। और जितने भी खलीलाबाद की स्कूल थे, ये सारे स्कूल में दाखिला कराने इनके पेरेंट्स गए थे, तो सभी ने मना किया देख कर बच्चे को, क्योंकि पहुँचते अपना शुरू कर देते थे कांड। अगर आयुष से अगर 3-4 साल पहले कुछ अगर पूछा तो बता देंगे ये? बिल्कुल। 8 अप्रैल 2019। 8 अप्रैल 2019। जी। मंडे। बिल्कुल सही बेटा। गुड। और 4 फरवरी 2019। 4 फरवरी 2019। जी। मंडे। देखिए 4 फरवरी 2019 बच्चा बता रहा है कि मंडे है, और देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब। और आज से ये 3 साल पहले जो पूछा गया, जो उन्हें बताया गया है, बिल्कुल ये सटीक बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 16 मार्च 2023 का वो दिन कौन सा था? 16 मार्च 2023। थर्सडे। गुड, बिल्कुल सही जवाब है। 22 चल रहा, लेकिन बच्चे को 23 का याद है। तो ये वो तमाम से सवाल हैं जो आयुष बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी ने 8 साल आयुष पर लगाया है, उसको हम बर्बाद नहीं बोलें, क्योंकि अपना कीमती वक्त जो होता है, आनंद जी ने 8 साल, तो इन 8 साल में जो आप कठिनाइयाँ कितनी आई होगी? सर बहुत सारी आई हुई हैं, बहुत सारी आती भी हैं। दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने में इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं।
हर जगह के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, और उसके बाद भी हमें काम करना होता है बच्चे के साथ, क्योंकि हम निकले हुए हैं बच्चों के लिए। और मैं इन बच्चों के लिए वो सारी चीज़ करना चाहता हूँ जो एक नॉर्मल बच्चा करता है या करना चाहता है या उसके पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चे के लिए। मेरे दिव्यांग बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा जो है दिव्यांग है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, बस इतना ही कर ले। मतलब वो हार मान जाते हैं। हार मान जाते हैं, बिल्कुल हार मान जाते हैं। तो आपकी सोच क्या कहती है? मेरी सोच ये कहती है, और सभी बच्चों के लिए सोच कहती है, सभी दिव्यांग बच्चों के लिए, कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मान जाएंगे तो जो चीज़ होने वाला हो, जो इम्प्लीमेंट बच्चों में होने वाला चीज़ होता है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अंदर से हार चुके होते हैं। मेरा पहला काम ये होता है पेरेंट्स को मोटिवेट करना, उनको बताना कि नहीं, आपके साथ अब मैं खड़ा हूँ, आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम होगी, आप सिर्फ सपोर्ट करिए, जितना मैं कहता हूँ उतना करते रहिए। क्योंकि रुकना थकना मना है। रुकना और थकना मना है, और मेरे फील्ड में वैसे भी सोना भी मना है सर। मैं तो 3 घंटे 4 घंटे की मेरी नींद आती है, मुझे नींद नहीं आती है। और मैं इतना मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ खोया है, हर एक चीज़ लाइफ में खोया हूँ, और आगे भी मैं हर चीज़ खोना, अगर मुझे इन बच्चों के लिए काम करने के लिए खोना पड़े तो मैं सहर्ष खोने को तैयार हूँ। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।